एकादश के सभी बच्चों का बैंकिंग के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 मुद्रामान या मौद्रिक प्रमाप, मॉनेटरी स्टैंडर्ड। देखिए, मॉनेटरी स्टैंडर्ड के बारे में आरपी केंट की एक उनका कथन कि मौद्रिक मान में मुद्रा नियंत्रण संबंधी सभी प्रकार के नियम, सिक्कों तथा पत्र मुद्रा संबंधी पत्र मुद्रा जारी करने संबंधी नियम, बीच का ये इतना हटा दीजिए, ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। मौद्रिक मान में मुद्रा नियंत्रण संबंधी सभी प्रकार के नियम, सिक्कों तथा पत्र मुद्रा जारी करने संबंधी नियम, धातुओं के क्रय विक्रय तथा उनकी आयात निर्यात संबंधी व्यवस्थाएं शामिल हैं। यानी कि मौद्रिक मान जब हम बोलते हैं या मुद्रामान जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा? उसमें मुद्रा को नियंत्रित करने के सारे नियम आएंगे, सिक्कों तथा पत्र मुद्रा संबंधी जितने भी नियम हैं, जैसे सिक्कों और पत्र मुद्रा को जारी करने का नियम, धातुओं के क्रय विक्रय का नियम, आयात निर्यात संबंधी नियम किसके? धातुओं के। ये सारी व्यवस्थाएं इसमें शामिल होती हैं। तो चलो एक एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुद्रामान का अर्थ जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, मुद्रा से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की शक्ति से होता है। और मान का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कि माप, तौल या नाप। तो इस प्रकार मुद्रामान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मुद्रा की क्रय शक्ति को मापने वाला मापदंड। किंतु मुद्रामान का यह संकुचित अर्थ है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इस धारणा का प्रयोग बहुत विस्तृत अर्थ में किया जाता है। तो हम जानें कि ये विस्तृत अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र में मुद्रामान के अंतर्गत वे सभी नियम और व्यवहार आते हैं जिनके द्वारा मुद्रा की क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। प्रोफेसर होम ने मुद्रामान का सीमित अर्थ लिया। संकुचित अर्थों में उन्होंने इसे परिभाषित कुछ इस तरह से किया कि मुद्रामान प्रामाणिक मुद्रा की मात्रा और उसके विनिमय मूल्य के नियमन की प्रणाली है। यानी कि मुद्रा, प्रामाणिक मुद्रा की मात्रा मतलब कितनी प्रामाणिक मुद्रा रहेगी किसी अर्थव्यवस्था में, एक बात। दूसरा, उसका जो विनिमय मूल्य होगा, विनिमय मूल्य का मतलब होता है कि जो उसका बाह्य मूल्य होता है, यानी कि विदेशी मुद्रा के साथ जो उसका मूल्य होता है उसे बाह्य मूल्य या विनिमय मूल्य बोलते हैं। तो उसको नियमित करना, उसको रेगुलेट करने की प्रणाली जो होती है, ये अलग अलग देश में अलग अलग होती है और एक ही देश में अलग अलग समय पर अलग अलग रही है। इसी को हम बोलते हैं क्या? मुद्रामान। तो वास्तव में मुद्रामान का व्यवहार में बड़ा व्यापक अर्थ प्रयोग में आता है। प्रत्येक राष्ट्र जो होता है, प्रामाणिक मुद्रा के साथ साथ सांकेतिक मुद्रा भी वहाँ चलन में होती है। फिर पत्र मुद्रा के साथ साथ सिक्के भी प्रचलन में होते हैं। इन सभी पर नियंत्रण रखने और मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए जिन नियमों और नीतियों का पालन किया जाता है वे सारी मुद्रामान के अंतर्गत आती हैं। मुद्रामान के अंतर्गत समस्त मौद्रिक प्रबंध एवं नियम, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के निर्गमन संबंधी नियम, धातुओं के आयात निर्यात की व्यवस्था, विदेशी विनिमय संबंधी व्यवहार तथा बैंक जमाएँ और इन सभी का समावेश होता है। यानी हम संक्षेप में यूँ कह सकते हैं कि मुद्रामान एक विशिष्ट मूल्यमान पर आधारित संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था है दरअसल। अब मूल्यमान जान लें। मूल्यमान और मुद्रामान एकदम अलग है। मूल्यमान का अर्थ क्या हुआ? मूल्यमान से अभिप्राय देश की उस मुद्रा इकाई से है जिसको वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को, जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है। जैसे भारत में मूल्यमान है रुपया, रूस में रूबल है, जर्मनी में मार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर है। स्टीनर और शेपरो कहते हैं कि एक राष्ट्र के मुद्रामान के अंतर्गत वे सभी कानून और व्यवहार शामिल होते हैं जिनके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा और गुण को नियंत्रित किया जाता है। मूल्यमान और मुद्रामान का जो अंतर मैंने आपको अभी बताया वो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए जल्दी से। आरपी केंट ने जो बात बताई थी कि मूल्यमान यानी डॉलर, पाउंड वगैरह, ठीक है। मूल्यमान क्या है? डॉलर, पाउंड वगैरह यानी मुद्रा की इकाई जो आर्थिक मूल्यों को मापती है। और मुद्रामान के अंतर्गत तो देश की समूची मुद्रा प्रणाली आती है। इसमें मूल्यमान के अतिरिक्त मुद्रा संबंधी समस्त नियम और व्यवहार भी शामिल होते ही हैं। तो इनके कुछ अंतर यहाँ बताए गए हैं। ये जो अंतर हैं मूल्यमान और मुद्रामान के, ये मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं 5। इन्हें आप पढ़ेंगे, अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो पूछेंगे, इन्हें आपको अपने नोट्स में शामिल करना है। अब बात आती है कि मुद्रामान के भेद कौन कौन से हैं। इन्हें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें अपने नोट्स में शामिल करें
और इन्हें अच्छे से रिवाइज़ करके याद करने की कोशिश करें। साथ साथ याद करते चलेंगे तो एकदम से याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आज के होमवर्क के तौर पे आपको क्या करना है, मुद्रा मान से आप क्या समझते हैं, मूल्य मान से यह किस तरह से अलग है, कृपया लिखें।